हेलो छात्रों, तो गुरु क्लासेस सीधे गुरु क्लासेस से आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ लिया है स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट का। अब सर्कल पढ़ेंगे, तो उससे पहले जितना कंसेप्ट बताए हैं, जितना प्रीवियस क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है आपके सामने बता दिए हैं, वीडियो पढ़ा हुआ है। अब आज आर एस अग्रवाल एनडीए एनए का एनडीए और एनए का जो आर एस अग्रवाल है उसको हिंदी में सॉल्व करा देते हैं जितना क्वेश्चन है सर्कल से पहले। तो क्वेश्चन नंबर एक है आर एस अग्रवाल का। किताब ले लीजिए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी सिर्फ लिख करके आर एस अग्रवाल नंबर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1, और इसका प्रॉपर सीरीज चलेगा, पूरा बुक बनवा देंगे, एक एक क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन बना देंगे। उससे पहले कंसेप्ट बताएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन, और जब खत्म होगा जैसे स्ट्रेट लाइन का मोस्टली और कोऑर्डिनेट का जो टॉपिक होता है वो आपको बता दिए हैं, जो एनडीए एयरफोर्स नेवी में जरूरत है उतना बता दिए हैं। अब उसमें से जो जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक छूटा होगा यहीं पर कवर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों आर एस अग्रवाल का, डेली क्वेश्चन बनाएंगे आर एस अग्रवाल का सीरीज। तो पहला है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 6,7 और पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश लिखा हुआ है बुक में, बुक रखिए सामने और एक एक क्वेश्चन बता देते हैं। एक से स्टार्ट किए हैं कोऑर्डिनेट 2D वाला, और पूरा सर्कल से पहले जितना दिया है सब बता देते हैं, इसके बाद सर्कल वाला बताएंगे। तो 6,7 और 2,-9 के बीच की दूरी बताएं, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला बताए हैं बच्चों, इसको x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। और दूरी का फार्मूला होता है डिस्टेंस d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन्स इससे क्या हुआ कि दोनों के आगे वाला घटा करके स्क्वायर करेंगे। तो हम करेंगे तो 6 में से 2 घटेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, फिर y कोऑर्डिनेट घटाएंगे, कोई किसी में से घटाओ, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर होगा तो प्लस से होगा। तो इसको घटाएंगे तो एक प्लस माइनस है, घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 16, इसको लिखेंगे 16 का स्क्वायर 256 और जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, आपका कितना, सॉल्व कीजिए। और अगला क्वेश्चन बनाते हैं, सिंपल है डिस्टेंस फार्मूला। तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, बनाइए। तो कितना हुआ, 272 हुआ बच्चों, 272, ये आपका आंसर हुआ। या इसको तोड़ सकते हैं, इसको क्या तोड़ सकते हैं, 272 को तोड़ सकते हैं आप 16 × 17, ये लिख सकते हैं। इस 4 बाहर आएगा तो 4√17 ऐसे कर सकते हैं। तो बेसिक टाइप है। तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा आर एस अग्रवाल का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। पूरा आर एस अग्रवाल बोले हैं हिंदी में बनाने के लिए, तो बनाएंगे। पूरा बोले थे कि आर एस अग्रवाल का एक एक हिंदी में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इंग्लिश में लिखा हुआ है आर एस अग्रवाल। और क्वेश्चन नंबर 2 आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिया है बच्चों, पॉइंट दिया है 5√5 माइनस 2, √3 प्लस 2, और दिया है पॉइंट √5 + 1, √3 - 1 के बीच की दूरी बताएं। दूरी इंग्लिश में लिखा हुआ है आर एस अग्रवाल का सेकेंड नंबर है, दूसरा क्वेश्चन। तो दूरी निकालेंगे बच्चों। तो अभी बताए कि x कोऑर्डिनेट घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो देखिए, घटाएंगे तो 5 कट जाएगा, अरे √5 और √5 कट जाएगा, -1 और -2, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऐसे बनाना है एग्जाम में। और बच्चों और क्या होगा, वहाँ घटाइएगा तो √3 तो यहाँ 3 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे ये √3 कट जाएगा, 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब √18 आंसर हो गया आपका। तो ऐसे बनाना है, √18। इसको लिख सकते हैं क्या,
9 इंटू 2, तो 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा 3√2, 9 के वर्गमूल निकली बाहर 3 और √2, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग का सर्कल से पहले क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट नहीं बताए हैं बता देंगे। एक 125 तक बनाएंगे डायरेक्ट, 1 से लेकर 125 125 क्वेश्चन तक स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट का दिया है, जो एक एक हिंदी में करके आपको बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिया है बिंदु, तीसरा क्वेश्चन बच्चों बिंदु लैम्डा पी दिया है, लैम्डा 4 और क्यू क्यू 1/7। इंग्लिश मीडियम वाले ये क्वेश्चन इंग्लिश में बुक में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं है। हिंदी वाले बच्चों का फरमाइश था कि इसको हिंदी में पूरा बुक बना दीजिए, तो पूरा बुक बना देंगे, सीरीज चालू किए हैं। तो बिंदु P Q 1 इतना दिया है बच्चों, और बीच की दूरी 5 यूनिट है, तो लैम्डा का मान निकालें। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो लैम्डा बराबर वाट, लैम्डा निकालना है बच्चों। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला अभी बताए, तो डिस्टेंस के जगह 5 रख देंगे बच्चों, डिस्टेंस के जगह क्या रखेंगे 5। इसके बाद रूट के अंदर बताए थे ये घटता है, तो लैम्डा -1 का होल स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस कर देंगे बच्चों ये घटा कर, तो अंतर होगा 3, तो 9 हो जाएगा। अब रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर होगा 5 का स्क्वायर 25, और ये बचेगा लैम्डा -1 का होल स्क्वायर बराबर +9। 9 आकर के घटेगा तो लैम्डा -1 का होल स्क्वायर बराबर बचेगा 16। जब स्क्वायर रूट होगा बच्चों तो लैम्डा -1 बराबर बचेगा +-4। तो यहाँ से एक बार प्लस लैम्डा -1 बराबर एक बार 4 लेंगे तो लैम्डा बराबर 5 आ गया, और लैम्डा -1 बराबर -4 लेंगे एक बार तो -3 हो जाएगा। तो 2 आंसर होगा, जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो क्या करेंगे हम, तो दोनों दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा बन गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। क्वेश्चन नंबर 4, तो आप एक एक गो प्रॉपर नोट्स बनाइए, यदि आपको ज़रूरत है कोऑर्डिनेट का, किसी भी SSC NDA किसी में भी काम देगा। क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 4 यूनिट वैल्यू ऑफ x, इसी तरह का है 4, सेम टाइप का है। डिस्टेंस दिया है बच्चों, पॉइंट दिया है x, 3 और दूसरा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है RS अग्रवाल का, x, 3 3,5 और बीच का डिस्टेंस दे दिया है बच्चों, डिस्टेंस दे दिया है 4। तो पूछ रहा है आपसे x का मान 4 नंबर, तो उसी तरह बैठाएंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x -3 का होल स्क्वायर, अब प्लस लिखेंगे बच्चों 3 और आज 2 होगा अंतर, 2 का स्क्वायर 4, अब स्क्वायर करेंगे तो इधर 16 होगा, बराबर होगा x -3 का होल स्क्वायर बराबर +4। ये इधर आएगा बच्चों, आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो इसको घटाएंगे, 4 नंबर है तो इधर घटाएंगे तो क्या होगा, x -3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12। तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे बच्चों तो x -3 बराबर हो जाएगा ±2√3। तो अब इसको एक बार प्लस लेंगे माइनस, तो x का मान हो जाएगा, एक बार जाएगा उधर प्लस लेंगे तो 3 + 2√3, एक बार x का मान हो जाएगा, माइनस लेंगे तो 3 - 2√3। ये आपका आंसर रहा, 3 ± 2√3। ये भी कह सकते हैं उधर जाएगा, या दोनों को मिला करके कह सकते हैं, ये दोनों मिला करके कि x बराबर 3 ± 2√3। तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, मौखिक भी। तो ये दूरी चौथा। 5वां क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5
आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है आपका, ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 10 एंड इट्स वन एंड पांचवा क्वेश्चन बनाइएगा, ये बना देते हैं। तो ऐसे पांचवा डिस्टेंस वाला है, ए बी दिया है बच्चों, पांचवा समझा देते हैं। ए दिया है, बी दिया है, ए और बी दिया है, ए पॉइंट दिया है 3,7, 3,7 और बच्चों लेंथ दिया है, मीन्स दूरी दे दिया है 10 और बी दिया है, बी दिया है बच्चों 5 का -5 और y पूछ रहा है, उसी पर बैठाएंगे। तो देखिए ये क्या लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर जो x कोऑर्डिनेट था ना, x कोऑर्डिनेट, जो x कोऑर्डिनेट है बच्चों उसको बोलते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको एब्सिसा बोलते हैं इंग्लिश में, इसको ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट पूछ रहा है मीन्स y, जिसको हिंदी में भुज और कोटि कहते हैं, भुज और कोटि पूछ रहा है। तो उसी तरह बैठाएंगे, d के जगह 10 रूट में करेंगे, इसका स्क्वायर तो ऐड होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा बच्चों, 8 का स्क्वायर 64 है, इसको घटाएंगे तो y -7 का होल स्क्वायर। अब उसी तरह सॉल्व करेंगे तो 100 होगा, 100 में से 64 घटेगा 36 बराबर y -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर हटेगा 36 का, y -7 बराबर हो जाएगा बच्चों +-6, +-6। तो एक बार +6 लेंगे तो y आपका आ जाएगा 13। एक बार माइनस लेंगे तो माइनस लेंगे बच्चों तो हो जाएगा 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 का 13 और 1। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर एस अग्रवाल का 6 नंबर, पूरा बुक का जितना चैप्टर दिया है सबका होगा, यहीं से चालू किया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आर एस अग्रवाल का, दिया है बच्चों, द पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट दिया है, ए बिंदु 3 दिया है 2a, 4a, बी दिया है बच्चों, बी बिंदु है, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया है, पूछ रहा है त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज कैसा है। बी दिया है 2a, 6, 2a, 6a एंड सी दिया है, सी दिया है 12 + √3, a इंटू a, ये दिया है a और कॉमा में दिया है बच्चों 5a। तो त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया है और पूछ रहा है कि त्रिभुज कैसा है। 6 नंबर आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन आपको क्या करना है बच्चों, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, हिंदी वाले को लिखना है कि 3 शीर्ष दिया हुआ है, 3 शीर्ष। अब पूछ रहा है कि त्रिभुज कैसा है, तो इसको क्या लिखेंगे, त्रिभुज के 3 शीर्ष ए बी सी इतना है, तो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज कैसा है। ऑप्शन आपके सामने है कि स्केलेंस है, विषम बाहु है कि आइसोसेल्स है, समद्विबाहु है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु है कि नन ऑफ दिस। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इस सब का ट्रिक भी है। या तीनों भुजा, दूरी निकालेंगे बच्चों, तीनों क्या निकालेंगे, दूरी, तो इक्विलेटरल हो जाएगा, दूरी निकालेंगे तो इक्विलेटरल हो जाता है। या एक आपको क्या करना है कि इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए मौखिक बना सकते हैं। ए बी निकालेंगे बच्चों, जब ए बी निकालेंगे इसके बीच की दूरी ए बी निकालेंगे तो ए बी देखिए कैसे निकालेंगे, ए बी निकालेंगे तो कितना होगा, 2a तो 0 हो जाएगा, यहाँ 4a में से 6x 2a हो जाएगा, बस 2a का स्क्वायर होगा तो 2a बचेगा। फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे बच्चों, b और c में BC, तो यहाँ देखिए 2a होगा, यहाँ क्या होगा, a होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालेंगे बच्चों तो 2a होगा। यहाँ अगर गुणा करेंगे तो 12a
इसको निकाल करके देखिएगा तो निकाल देते हैं। यहाँ से घटाएंगे 2a 12 में से तो 10a बचेगा, 10a प्लस √3a का होल स्क्वायर होगा प्लस इसका अंतर निकालेंगे तो a²। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे 2 प्लस √3 है बच्चों, ये 2 प्लस √3 है तो 2a कट जाएगा, यहाँ 2 प्लस √3 है, 2 प्लस √3 है तो गुणा करेंगे तो 2a कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा √3a का स्क्वायर, √3a का होल स्क्वायर प्लस a²। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4a² होगा, रूट के अंदर होता है तो यहाँ से 2a आ जाएगा, ये भी बराबर हो गया। अब इसके बीच में निकालेंगे तो उसी तरह 2a कटेगा, √3a फिर a तो ये भी आ गया, ac भी आ गया, कितना 2a। तो आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है, इक्वल आ गया तो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ऐसे बनाना है, ऐसे क्या करना है बच्चों, बनाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं आर.एस. अग्रवाल का, स्टार्ट से चालू किए हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 आर.एस. अग्रवाल का। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में बना रहे हैं, हिंदी में आपको समझा रहे हैं, लिखना है तो लिखकर बनेगा। लेंथ ऑफ मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ वर्टिसेस, त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के शीर्ष दिया है, कि शीर्ष दिया है बच्चों, शीर्ष A बराबर दिया है, A दिया है -1, √3, B दिया है 1, -1, C दिया है 5, 1, शीर्ष दिया है। तो माध्यिका AD की लंबाई बताएं, लंबाई पूछ रहा है, AD की लंबाई। जैसे ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज है ABC, तो ये माध्यिका AD पूछ रहा है, तो ये तो मिड पॉइंट है, माध्यिका मिड पॉइंट पर जाती है तो B और C का मिड पॉइंट निकालेंगे और A से दूरी निकाल देंगे। तो B और C का मिड पॉइंट बताएं बच्चों, x कोऑर्डिनेट जोड़ करके हाफ करते हैं तो 5 1 3 हो जाएगा, कमा -1 -0 हो जाएगा। अब यहाँ से A पॉइंट दिया है -1 3, तो दूरी निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, रूट में 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 5 आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 का 5, 7 का हो जाएगा बच्चों 5। समझ गए। अरे C और B का मिड पॉइंट निकाले और A से डिस्टेंस, माध्यिका ये होती है मीडियन, मिड पॉइंट पर काटती है, तो ये 7 क्वेश्चन हो गया। अब 8 नंबर बनाते हैं। 8 नंबर 8 है बच्चों, इन व्हाट रेशियो x एक्सिस डिवाइड द ज्वाइनिंग लाइन 3। तो अगला है बिंदु 3, -4, क्वेश्चन नंबर आ सकता, बिंदु 3, -4, 3, -4 और 2, 6 को मिलाने, बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा खंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, अगर आपको कंसेप्ट पढ़ना है कि कैसे होता है नियम, तो नियम का पढ़ा हुआ है, जितना टॉपिक कवर कर लिए है तब इसका चालू किया। अब सर्कल का पहले प्रीवियस क्वेश्चन बनवाएंगे कंसेप्ट, इसके बाद सर्कल का आर.एस. अग्रवाल का एक बनवा देंगे। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो देखिए बच्चों, अगर बेसिक बनाएंगे तो मौखिक बता दिए हैं। अगर x अक्ष कहता है ना, तो बस सूत्र होता है -y1/y2,
तो ये x1 है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो y1 बटा y2 करेंगे तो y1 कितना है बच्चों -4 और बटा में y2 कितना है 6 और माइनस लगा देंगे, माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 2/3, 2:3 आंसर हो जाएगा। कटाएंगे तो 2 और 3, 2:3। या अगर आप बेसिक बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाएंगे, एक पॉइंट है ये 3 -4, तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1, यहाँ m1 m2 कर देंगे। इधर एक पॉइंट है क्या 2,6, किसको मानेंगे x2 y2। अब क्या होता है अंतः विभाजन का सूत्र बच्चों कि यहाँ जो x और y जो आता है ना तो उसका सूत्र होता है कि x1 लेंगे, x का 1 लेंगे तो m का 2 लेना है, प्लस x का 2 लेंगे तो m का 1 लेना है, बटा में m1 प्लस m2 अंतः विभाजन। इससे भी बन जाएगा कमा y का 1 लेंगे, y का 1 लेंगे तो m का 2 प्लस y का 2 लेंगे तो m का 1 बटा में m1 प्लस m2। अब देखिए एक अक्ष कहता है तो जो एक अक्ष होता है ना एक अक्ष पर, तो एक अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो इसके बराबर 0 कर देंगे। एक अक्ष पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों 0 होता है तो y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे। तो y कोऑर्डिनेट 0 करेंगे तो इसका मान रखेंगे y1 की जगह कितना है, y1 का मान रखेंगे, y1 कितना था आपका, y1 था बच्चों आपका y1 कितना था, y1 था -4, तो -4 गुणे m2 प्लस y2 कितना था बच्चों, y2 था 6, y2 था 6 गुणे m1 बटा में m1 प्लस m2 बराबर 0 कर देंगे। y कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे, उसमें मान रख देंगे तो ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या -4m2 ये उधर जाएगा तो -6m1। अब माइनस माइनस कट गया तो 2m2 बराबर 3m1 हो गया, कटाने के बाद 2 से 2 और 3, तो यहाँ से m1 बटा अगर m2 करते हैं तो क्या हो गया m1 बटा m2 करेंगे तो 2/3 होगा, 2/3 होगा। तो यहाँ से 2:3 हो गया, m1 अनुपात m2। तो ऐसे भी बेसिक बना सकते हैं, या आपको ट्रिक बता दिया है कि -y1 बटा y2 होता है। तो इसी तरह y अक्ष कहेगा 9 नंबर है कि y अक्ष बताइए कितना में काटेगा, तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो 10 तक 9 तक कवर किए, आज के लिए इतना ही। आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे पूरा RS अग्रवाल का एक एक बना करके, इसके बाद सर्कल में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।